हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग न्यू टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोलते हैं एपी। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसका मतलब क्या हुआ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वह क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग, एपी। एपी जो होता है क्या होता है, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है इन विच, जिसमें ईच टर्म, उस एपी का ईच टर्म मीन्स हर टर्म ऑब्टेन मिलता है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मीन्स उसके पहले वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिलता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में एपी। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के। मान लेते हैं कुछ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो उसमें एक फिक्स्ड नंबर प्लस कर देंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। फिर सेकेंड टर्म में वही फिक्स्ड नंबर प्लस कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। फिर वही थर्ड टर्म में उसी फिक्स्ड नंबर को प्लस कर देंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। डेट मीन्स एपी क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें प्रीसीडिंग टर्म मीन्स पूर्व पद, पहले वाला टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को प्लस कर देने से उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो जिस फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं वो फिक्स्ड नंबर को बोला जाता है क्या, कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय डी। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN। अगर ये एपी है, दिस इज एन एपी, मान लेते हैं कि एक एपी है, देन कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ऐसे निकाल सकते हैं। और या A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, और या ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 ऐसे भी निकाल सकते हैं। या नेक्स्ट A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, इस टाइप से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां देखिए, जैसे A5 माइनस A4 लिखे हैं तो इसे अगर हम लोग जनरलाइज करें, अगर हम लोग तो अगर मान लेते हैं कि ये वाला AN मान लें, AN ये अगर 5 है तो उससे एक कम, यहां 4 है तो यहां मैं अगर AN लूं तो इसका नेक्स्ट क्या लेना पड़ेगा, एक कम मींस N माइनस 1, AN माइनस 1। सो कॉमन डिफरेंस को हम लोग इस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए एक एपी दिया हुआ है 6, 9, 12, 15, देन कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसका कॉमन डिफरेंस मैंने डी आपको पता लगाना है। तो हम बताया था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना पड़ता है। इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 9, सो 9 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 6, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, सो 3 इज द कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए सेकेंड जो एपी है 6, 3, 0, -3 डॉट डॉट एपी में है, देन कॉमन डिफरेंस का डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 3 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 6, ठीक है। सो 6 में से 3 माइनस करें 3 बचेगा, 6 12 है, माइनस का साइन है सो माइनस होगा। ओके, नेक्स्ट एक थर्ड एपी लेते हैं 2, 2, 2। इसमें अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 माइनस 2,
2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव मींस प्लस में भी आया, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव मींस माइनस में भी आया, कॉमन डिफरेंस जीरो भी आया। सो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं फोर्थ दिया हुआ एपी 147 148 149 डॉट 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 157। तो इसमें अगर मान लेते हैं अगर पूछें कि बताइए इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 147। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म क्या बोला जाता है ए बोला जाता है। तो ए हो गया आपका 147। ओके, मान लीजिए इसमें आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 148 माइनस 147, 148 माइनस 147 माइनस कर कितना आएगा 1 आएगा। ये जो एपी है फर्स्ट टर्म इसमें हम लोग लिख दिए, इसमें कॉमन डिफरेंस डी लिख दिए, और इसमें एक और इंफॉर्मेशन मालूम चल रहा है आपको कि लास्ट टर्म भी है इसमें। कितना लास्ट टर्म 157। तो लास्ट टर्म को हम लोग एल लिखते हैं, एल भी लिख सकते हैं या इसका लास्ट टर्म को हम लोग ए एन भी बोलते हैं। तो जो लास्ट टर्म है इसको हम लोग एल बोल सकते हैं या ए एन भी बोल सकते हैं। तो लास्ट टर्म कितना है 157, कितना लास्ट टर्म 157। इसी प्रकार यह जो एपी दिया हुआ है इसमें बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म का मतलब ए, फर्स्ट टर्म का मतलब ए कितना होगा ए होगा 950। मान लेते हैं डी निकालना है, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 900, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 950। तो जब इसको माइनस करेंगे हम लोग कितना बचेगा, 950 में से 900 चला गया तो 50 बचेगा, 950 बड़ा है माइनस तो माइनस होगा। ओके, इसी में मान लीजिए आपको निकालना है लास्ट टर्म। तो इसमें देखिए लास्ट टर्म कितना दिखाई दे रहा है, लास्ट टर्म कितना है 50। सो लास्ट टर्म को हम लोग एल लिखते हैं, एल और ए एन इसको लास्ट टर्म बोला जाता है। तो लास्ट टर्म कितना है 50 है, लास्ट टर्म कितना है 50। तो देखिए यह जो एपी हुआ, एपी दो टाइप का होता है जिसमें आप टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म। जिसका लास्ट टर्म आपको पता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट एपी। तो यह जो 4 नंबर 5 नंबर है इन दोनों क्या बोलेंगे हम लोग फाइनाइट एपी, FINIT, फाइनाइट एपी। यह क्या है फाइनाइट एपी है, मींस इसका नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसका लास्ट टर्म पता है। लेकिन 1 2 3 में जो एपी है इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बट इसमें लास्ट टर्म पता नहीं है, मींस इसके टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है इनफाइनाइट एपी। इसको बोला जाता है इनफाइनाइट एपी क्योंकि इसका लास्ट टर्म पता नहीं है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हेन a is equal to 7, a मींस फर्स्ट टर्म, a मींस फर्स्ट टर्म। हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं a लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग a लिखते हैं, और कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग d लिखते हैं। ओके, फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d लिखते हैं। सो मान लीजिए क्वेश्चन है एग्जाम में अगर कि फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, देन एपी क्या होगा। तो हमने एपी का डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि इसमें जो टर्म दिया रहेगा प्रीसीडिंग टर्म उसमें एक फिक्स्ड नंबर को प्लस करने से नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म 7 है, पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है 7, और उस 7 में फिक्स्ड नंबर मैंने कॉमन डिफरेंस कितना है 2, मींस 2 क्या करना है प्लस करना है। तो 7 में 2 प्लस करना क्या है 9, सेकेंड टर्म 9 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2 प्लस हो गया 9 हो गया। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा इस 9 में फिर जो फिक्स्ड नंबर 2 है ना उसको प्लस कर दीजिए तो 11 हो जाएगा। फिर इस 11 में फिर 2 प्लस कर दीजिए तो 13 हो जाएगा।
इस 13 में फिर 2 प्लस कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से क्या हो गया, हम एपी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सपोज फर्स्ट टर्म दिया 6 और कॉमन डिफरेंस दिया 3, तो एपी क्या होगा, फर्स्ट टर्म 6 है तो 6 लिख देंगे हम लोग, और कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका मतलब 3 प्लस होते जाएगा। तो 6 है, फिर 3 प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 3 प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। सपोज क्वेश्चन आ गया, व्हेन फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3 देन एपी, एपी कितना होगा, एपी क्या क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म 4 है, सो फर्स्ट टर्म 4 हो गया। फिर सेकेंड टर्म क्या करेंगे हम लोग, इस 4 में प्लस कर देंगे कितना, -3 को, 4 में प्लस कर देंगे -3 को, 4 में प्लस कर देंगे -3 को, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और प्लस माइनस -3, 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, सो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 1। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब इस 1 में फिर प्लस करेंगे कितना, -3 को प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें -3 को प्लस करते जाना है। सो 1 में प्लस करेंगे -3 को, तो कितना हो गए 1 अब प्लस माइनस -3, तो -3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, -2। ओके, सो फर्स्ट टर्म हो गया 4, सेकेंड टर्म हो गया 1, थर्ड टर्म हो गया -2। इस तरह से फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फिर इसमें -3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, फिर -3 प्लस करेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर -11 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। तो देखिए कुछ नोट्स है। नंबर 1, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, जहां भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म का बात होगा हमें हम लोग ए लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस का बात आए उसके लिए हम लोग डी लिखेंगे। और डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म सपोज A2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस A1। ठीक है, एपी में है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1 का वैल्यू निकाल देंगे, A3 माइनस A2 का वैल्यू निकाल देंगे, A4 माइनस A3 का वैल्यू निकाल देंगे। अगर ये सब इक्वल आया, अगर सारे वैल्यू इक्वल आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 आर इन एपी, आर इन एपी, एपी में है। अगर सारे, क्योंकि A2 माइनस A1 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, A3 माइनस A2 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, A4 माइनस A3 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मींस कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तब क्या बोलेंगे हम लोग, A1, A2, A3, A4 आर इन एपी। मान लेते हैं हमने वैल्यू निकाला A2 माइनस A1 और फिर निकाला A3 माइनस A2 और दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर A1, A2, A3, A4 डॉट 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 आर नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, एपी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट सपोज हम निकालते हैं A2 माइनस A1, फिर निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, फिर निकाल लेते हैं A4 माइनस A3, और यह दो वैल्यू इक्वल हो गया, लेकिन इसके बाद वाला वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, तो यह भी क्या होगा, एपी में नहीं होगा। एपी में होने के लिए सारे इक्वल होने पड़ेंगे। सो यहां में ये लास्ट वाला इक्वल नहीं हो रहा है, सो ये भी एपी में नहीं होगा। देयरफॉर A1, A2, A3, A4 डॉट 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 आर नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या लिखना है, इस क्वेश्चन के लिए हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म मींस ए का वैल्यू कितना होगा एंड कॉमन डिफरेंस मींस डी का वैल्यू कितना होगा। तो फर्स्ट टर्म ए कितना, फर्स्ट टर्म है आपका 3/2, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
सेकेंड टर्म 1/2 है माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखें 2 का एलसीएम हो गया 2। ठीक है, सो एलसीएम सेम है तो ऊपर भी क्या होगा सेम होगा 1 - 3 1 - 3। तो -3 में से 1 गया कितना बचेगा -2 होगा। -2 डिवाइड कितना है 2 है, सो 2 कैंसिल हो गया, 1 टाइम एक बार में कैंसिल हो गया, सो -1। तो -1 हो गया आपका आंसर। दिस इज द आंसर। क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। माना तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म लिखना है, तो फर्स्ट टर्म ए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कितना होगा 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 1 - 3। तो कितना होगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 3 12 है माइनस है तो माइनस होगा। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट मान लेते यह क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट टर्म लिखना है। सो फर्स्ट टर्म हो गया ए, कितना हो गया फर्स्ट टर्म -5। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है -1, सेकेंड टर्म फिर माइनस देन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म फिर माइनस फिर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म में -5। सो ये हो गया -1 एंड माइनस माइनस +5। अब देखिए 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 5 बड़ा है प्लस है तो प्लस होगा। दिस इज योर आंसर। सो इस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। देखिए ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एपी में है। चेक करके बताना है कि कौन सा एपी में है। तो एपी में चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे, A2 - A1 निकालेंगे। ठीक है, तो सेकेंड टर्म कितना है 2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -2। तो कितना हो गया 2 एंड माइनस माइनस +2, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, A2 - A1 निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लोग A3 - A2, A3 - A2, फिर निकालेंगे हम लोग A3 - A2। तो A3 कितना है, A3 है -2, फिर माइनस A3 का वैल्यू हो गया माइनस, फिर A2, तो A2 कितना है 2 है। सो ये -2 और ये -2, -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। डेट मीन्स A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2। ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। जब दोनों इक्वल नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। सो आपका आंसर ए नहीं हो सकता, क्योंकि पूछा है कौन सा एपी में है, ये तो नहीं होगा। चलिए बी चेक करते हैं हम लोग। बी के लिए चेक करते हैं, फिर A2 - A1, A2 - A1 चेक करते हैं हम लोग। तो 1 - 1 0 आ गया, A2 - A1 हो गया 0। अब हम लोग निकालेंगे A3 - A2, A3 - A2। तो देखिए A3 का वैल्यू 1 है माइनस A2 का वैल्यू भी क्या है 1 है। सो 1 - 1 0, ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गया तो इसको ही देख के हम नहीं बोल सकते एपी में है, और आगे भी चेक करना पड़ेगा, कम से कम 3 टर्म चेक करना है। सो ये 0 हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे भी, A4 - A3, A4 - A3। तो A4 कितना होगा, A1 A2 A3 A4, A4 कितना है 2। सो 2 - 1, 2 - 1 हो गया। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरा वैल्यू बराबर नहीं हुआ। तीनों अगर इक्वल होता तो हम बोलते एपी में है, बट
ये तीनों इक्वल नहीं हुआ, 2 इक्वल हुआ, थर्ड वाला इक्वल नहीं हुआ, तो यह ए भी एपी में नहीं होगा। दैट मीन्स अगर a2 माइनस a1 हो इक्वल टू भी हो जाए a3 माइनस a2, लेकिन इसके बाद वाला इक्वल ना हो a4 माइनस a3, तो हम लोग बोलेंगे कि यह एपी में नहीं है, दिस इज नॉट इन एपी, यह भी एपी में नहीं है। ओके, सो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है एपी में। सी देखते हैं, a2 माइनस a1, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8 हो गया। फिर निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 तो हो गया 4। देखिए यहां में 8 आया, यहां 4 आया, ए भी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, ए इक्वल नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब ए भी एपी में नहीं है। तो ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इसका मतलब हम लोग आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, जब ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। जो डी होगा जो एपी में होगा। चलिए फिर इसको हम चेक करते हैं, एपी में है इसका मतलब सब इक्वल आना चाहिए। देखते हैं a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -1 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। सो -1 -1 -1 -2 हो गया। फिर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, चलिए इसका वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। a3 का वैल्यू कितना है, -3, माइनस a3 माइनस a2, a2 का वैल्यू कितना है, -1 है। सो -3 माइनस माइनस +1, -3 में से 1 गया तो -2। ठीक है, देखिए दोनों वैल्यू सेम है, परंतु ये दो वैल्यू देखे भी नहीं बोल सकते, और भी आगे फाइंड करना पड़ेगा। चलिए a4 माइनस a3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, a4 हो गया -5, माइनस a4 माइनस a3, a3 कितना है, a3 आपका है -3, तो ये हो गया -5 और ये माइनस माइनस +3, -5 से +3 का कितना बचेगा, -2। हाँ, ये वैल्यू इक्वल आ रहा है। कम से कम 3 निकालेंगे हम लोग, 3 या 4, 3 निकालने से भी हो जाएगा। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आया तो हम बोल सकते हैं यस दे आर इन एपी। ठीक है, सब इक्वल है ना। a2 माइनस a1 का वैल्यू इज इक्वल टू हो गया a3 माइनस a2 का वैल्यू इज इक्वल टू हो गया a4 माइनस a3 का वैल्यू। ये सारा वैल्यू अगर इक्वल हो गया, ये सारा वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम बोलेंगे यस दिस इज इन एपी। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यह क्वेश्चन 2019 का बोर्ड का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया था। Which one of the following list of numbers form an arithmetic progression? इसमें से A, B, C, D 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दैट मीन्स एपी में है। हमें फाइंड करना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो एपी में है। शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सेम हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। 9 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 6। तो देखिए यहाँ 2 आ गया और यहाँ 6 आ गया, दोनों तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब यह एपी में नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होता तो हम बोलते, आगे भी चेक करते। इक्वल नहीं है, 3 - 1 2 हो गया, 9 - 3 6 हो गया, इक्वल नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है। उसी प्रकार देखिए ये वाला देखिए 4 - 2 2 हो गया, 8 - 4 4 हो गया, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। तो ऑप्शन ए कट गया, डी भी कट गया, आपका आंसर बी और सी में ही है। ठीक है, अच्छा चलिए इसको चेक करते हैं। तो √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 मैंने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लिए। अच्छा यहाँ में फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मैंने √9
√9 माइनस √6। ठीक है, तो देखिए जब रूट होता है ना तो रूट का अंदर में जो होता है उसको माइनस हम नहीं कर सकते। √6 में से √3, तो रूट का अंदर में 6 है, रूट का अंदर में 3 है। आप मत सोचिएगा कि 6 में से 3 को माइनस करके 3 लिख देंगे ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा, इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा। दैट मीन्स ये भी इक्वल नहीं है, या दोनों भी वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, सो जब ये भी इक्वल नहीं है इसका मतलब ये भी एपी में नहीं। सो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका बी। तो ये 4 ऑप्शन को देख के डायरेक्ट बता सकते हैं बी इज द राइट आंसर। तो ये चारों ऑप्शन को देख के हम बता सकते हैं बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बी को सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे क्या, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 निकालते हैं हम लोग। a2 कितना होगा? √8 माइनस √2, √8 माइनस √2। तो देखिए √8 को हम लोग लिख सकते हैं √4 इंटू 2 माइनस √2। 4 जो है रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2√2 माइनस √2। ये देखिए ये √2 को थोड़ा देर हम x समझ लीजिए आप। तो अगर 2x मान लीजिए x है तो 2x माइनस x, 2x माइनस 1x, 2x में से 1x माइनस करते हैं क्या बचता है? 1x बचता है ना। ठीक है, 2x में से माइनस करते हैं 1x, क्या बचता है? 1x। तो ठीक इसी प्रकार 2√2 में से माइनस करेंगे 1√2 तो क्या बचेगा? 1√2 बचेगा। ठीक है, 2√2 है उसमें से 1√2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1√2 बचेगा। अब फिर निकालते हैं हम लोग a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। तो a3 कितना है? √18 है, माइनस a2 कितना है? √8 है। तो देखिए 18 को लिखेंगे हम लोग 9 इंटू 2, माइनस 8 को लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 2। तो √9 जो है रूट को हटा के क्या बन जाएगा? 3 हो जाएगा, बाहर आके 3 हो गया। रूट का अंदर में कितना है? 2, माइनस ये √4 है, बाहर आके रूट का बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। अब देखिए मान लीजिए 3x है, उसमें से माइनस करना है 2x, तो 3x में से माइनस करना 2x क्या बचेगा? 1x, मीन्स x बचेगा। ठीक उसी प्रकार 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2, 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2 तो क्या बचेगा? 1√2 बचेगा। देखिए तो सेम आ रहा है ना, यहाँ पे √2 यहाँ पे √2। चलिए एक और निकालते हैं हम लोग। अब निकालेंगे हम लोग a4 माइनस a3, a4 माइनस a3। तो a4 कितना है? √32 है, माइनस a3 कितना है? √18 है। 32 को लिखेंगे 16 इंटू 2 और 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2। तो 16 4 का स्क्वायर होता है, रूट के बाहर आके 4√2 हो गया, माइनस ये हो गया 3√2, माइनस करेंगे फिर आ जाएगा √2। दैट मीन्स √2 ऑल द टाइम्स क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। दैट मीन्स a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ये तीनों वैल्यू क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। जब ये तीनों वैल्यू इक्वल हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? यही एपी में होगा। सो बी इज द राइट आंसर। देखिए फर्स्ट टर्म को ये बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी लेते हैं। देन क्या होगा? द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल फॉर्म मींस एपी को हम जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? तो फर्स्ट टर्म ए है तो ए लिख देंगे, फिर कॉमन डिफरेंस डी है तो डी से प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस डी, सेकेंड टर्म हो जाएगा। और सेकेंड टर्म में फिर डी को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस डी था, एक और d प्लस कर देते तो 2d हो गया, तो थर्ड टर्म हो गया। फिर इसमें d प्लस कर देंगे तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? है आपका जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मीन्स a1 कितना है? फर्स्ट टर्म a है। अच्छा सेकेंड टर्म को हम लोग a2 बोलते हैं, तो सेकेंड टर्म कितना है? a प्लस डी। अच्छा थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? a3 बोलते हैं।
थर्ड टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म a4 कितना है, a प्लस 3d, a प्लस 3d। अच्छा देखिए इसमें इस सभी में एक समानता है। देखिए a4 फोर्थ टर्म है, a4 है फोर्थ टर्म है, बट यहाँ में d कितना है, 3d है। मीन्स यहाँ 4 है और d के कोफिशिएंट कितना है, 3 है, माने एक कम है। इसका मतलब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, a प्लस ये 4 से एक कम है 3, तो इस 3 का लिख सकते हैं हम लोग 4 माइनस 1 d। देखिए a तो a प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो 3d ही मिलेगा। दैट मीन्स a4 को लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1d। a4 है इसलिए 4 माइनस 1d। उसी प्रकार यहां में a3 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस यहाँ 2 है ना, तो इस 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1d। देखिए a है तो a प्लस 2 की जगह लिखेंगे हम लोग 3 माइनस 1, यहाँ 3 है इसलिए 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखिए यहाँ में a2 है तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 माइनस 1 लिखेंगे, a प्लस यहाँ में क्या लिखेंगे हम, यहाँ 1 है ना, तो 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 2 माइनस 1d। ओके, सो इस तरह से हम लोग एक जनरल टर्म दैट मीन्स nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फाइंड करना है क्या, nth टर्म या इसको लास्ट टर्म ही बोला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, an बोलेंगे, an। तो क्या हो जाएगा बताइए, a तो a प्लस तो प्लस, देखिए 4 होने से क्या हुआ 4 माइनस 1, और जब n होने से क्या हो जाएगा n माइनस 1d। तो इस तरह से ये हम लोग को क्या मिला, फॉर्मूला मिल गया। दिस इज फॉर्मूला ऑफ nth टर्म या लास्ट टर्म। इसको हम लास्ट टर्म ही बोलते हैं, ना टर्म बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, l बोलते हैं या an बोलते हैं। तो लास्ट टर्म l या an का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो इस फॉर्मूला से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उसको सोल्व करेंगे। आई होप आज का क्लास आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।